नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसावूणम्। न हि आगमेण सिद्ध्यति सद्दहनं यदि विनत्ति अर्थेषु सद्दहमानो अत्थे असंजदो वाणने वादी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित इसके 9वें अधिकार के बाद में इसकी संभावित रूपरेखा क्या हो सकती है, टोडरमल जी यदि कहते तो क्या कहते, इसकी हम परिकल्पना करते हुए यहाँ पर ये जो व्याख्यान माला चल रही है इसके अंतर्गत हम आज, बल्कि आज से मोक्ष मार्ग की चर्चा जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के आधार पर करना चाहते हैं। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में, जैसा कि उसका नाम है, समग्र जिन शासन के उद्धरणों को, दिगंबर जिन शासन के उद्धरणों को इसमें समाविष्ट किया गया है और मोक्ष मार्ग से संबंधित जितने भी उद्धरण उन्हें प्राप्त हुए उन सभी उद्धरणों को एक सुव्यवस्थित क्रम में बाकायदा उनके शीर्षक उपशीर्षक देते हुए उन्होंने एक पूरा का पूरा, समझ लीजिए, एक चैप्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि है तो ये, आप जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में आप जाएंगे तो आपको मोक्ष मार्ग को शब्द से जाना पड़ेगा, आपको म पर जाना पड़ेगा, म अक्षर पर जाना पड़ेगा, म अक्षर में भी फिर मो पर जाना पड़ेगा, मो से फिर मोक्ष पे जाना पड़ेगा। ऐसे जो है आपको वो मिल जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, ये जो मोक्ष, ये जो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में जो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, ये प्रकरण आया है 332 नंबर के पेज पर, कोश भाग नंबर 3 में। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग नंबर 3, उसका जो पेज है वो 322 है। मैं यहाँ पर जो आपको स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ, इसमें वो सारा मैटर जो है इसमें बहुत अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से ये जो है गूगल के माध्यम से इसमें बहुत अच्छे से आया भी है। जैन कोश के नाम से गूगल को हम सर्च करेंगे तो उसमें हमको सारे विषय मिल जाते हैं। उसमें हमको जैन कोश लिखें, वो पूरी डिक्शनरी समझ लो, ये पूरा कोश आ जाता है। फिर हमको जिस शब्द पे जाना है उस शब्द का नाम लिख देवे मोक्ष मार्ग, आप उसमें सर्च में डाल देंगे तो आपको ये मोक्ष मार्ग का पूरा का विषय प्रकरण जो है वो इसमें आपको सामने आ जाएगा। तो ये जो है बहुत ही प्यारा प्रकरण है और बहुत विस्तार के साथ में इन्होंने बहुत सुंदर चर्चा की है। पूरी जिनवाणी, समग्र जिनवाणी को इन्होंने आधार बनाया है। मुख्य रूप से इन्होंने जो है अपनी आचार्यों की परंपरा को ही आधार बनाया है, लेकिन कहीं कहीं पर जहां उनको बहुत आवश्यक लगा है तो उन्होंने पंडित टोडरमल जी को भी याद किया है। और जो विद्वत परंपरा है, उन विद्वत परंपरा में भी उन्होंने जितना वो कर सके हैं उसको वैसे उन्होंने बहुत नहीं रखा है, आचार्यों को ही मुख्य रखा है, लेकिन विद्वानों को भी उन्होंने यथा योग्य स्थान दिया है। अब ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में समझ लो 332 पेज से इनका प्रकरण चला है और ये प्रकरण चलता है 340 पेज तक इनका ये प्रकरण चल रहा है।
इसका मतलब हुआ कि 9 पेजों में उन्होंने ये मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है। और 9 पेजों में भी आप देखेंगे ना, बहुत बारीक अक्षर हैं इसमें, तो वो हिसाब से यदि देखें तो ये एक पेज के 4 पेज बन जाते हैं हमारे सामान्य। तो उसमें जो है ये 9 चौके 36 पेजों में समझ लो हमारी सामान्य किताब के ये इन्होंने वर्णन है। इसमें उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। उनने अपनी तरफ से क्या कहा है, जब वो शब्द स्टार्ट होता है ना, तो वो शब्द जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में वो जो है उसके संबंध में एक जो पूरा सार उनने समझा है उसका, वो अपने शब्दों में उसको 2-4 लाइनों में व्यक्त करते हैं। जैसे मोक्ष मार्ग का ही हम लेवें तो मोक्ष मार्ग का वर्णन उन्होंने, देखो ये जो अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये 5 पंक्तियों में उन्होंने ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप जो उन्होंने जिनागम के आधार पर समझा है उसको वो स्पष्ट कर देते हैं। उसके बाद तो फिर वो शीर्षकों पे आ जाते हैं, उपशीर्षकों पे आ जाते हैं। और ये शीर्षक उपशीर्षक देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, मोक्ष मार्ग का सामान्य निर्देश, फिर ये शीर्षक है, फिर इसके उपशीर्षक ये 6 हैं। मोक्ष मार्ग का लक्षण, तीनों की युगपत्ता ही मोक्ष मार्ग है, सामायिक संयम व ज्ञान मात्र से मुक्ति कहने पर भी तीनों का ग्रहण हो जाता है, वास्तव में मार्ग 3 नहीं 1 है, युगपत होते हुए भी तीनों का स्वरूप भिन्न है, तीनों की पूर्णता युगपत नहीं होती है। देखो ये ऐसे जो हैं, इनने ये 6 उपशीर्षक बनाए। कुछ इन्होंने और उपशीर्षक दिए हैं, कुछ और प्रकरण उन्होंने दिए, लेकिन उन प्रकरणों के लिए हमको जो है ये यहाँ नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि उन दूसरी जगह लिख चुके हैं। जैसे ये जो है, संयोगी गुणस्थानों में रत्नत्रय की पूर्णता हो जाने पर भी मोक्ष क्यों नहीं होता, तो इसके लिए आपको ये केवली पर जाना होगा। और गूगल में यदि आप देखेंगे ना तो आपको इसमें और फायदा है कि ये जो है ना केवली, यदि केवली को आप क्लिक कर दोगे तो वो वहां पर भी पहुंच जाएगा और वहां आपको दिखा देगा। तो ये आपको, ये सुदर्शन जी आपको दिख रहा है ना, ये मैं जो कोश का दिखा रहा हूं, सुदर्शन जी देखिए, तो ये जो है दिख रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूं, इसमें जैसे ये केवली पे आपने क्लिक किया तो वो केवली में ये जो प्रकरण है वो आ जाएगा। इसी प्रकार से इन तीनों में सम्यक दर्शन प्रधान है, इसको आपको देखना हो तो ये सम्यक दर्शन जहां पर आया है चौथे अधिकार में, चौथे भाग में, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। ऐसी मोक्ष मार्ग में योग्य गति, लिंग, चारित्र आदि का क्या निर्देश है, उसकी चर्चा आपको मोक्ष वाले प्रकरण में मिल जाएगा। मोक्ष मार्ग में अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है इसकी यदि ये प्रकरण को आपको देखना हो आगम में का, तो ये ध्याता वाले प्रकरण में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से और प्रकरण भी देखो, ये मोक्ष के अन्य कारणों का निर्देश, निश्चय मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग का निर्देश, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के संबंध में देखो कितने 7 बिंदु दिए। क्या दिए? मोक्ष मार्ग के 2 भेद, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण भेद रत्नत्रय, निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण अभेद रत्नत्रय। इसके संबंध में अनेकों आगम प्रस्तुत करेंगे वो, अनेकों आगम एक एक शीर्षक के अंतर्गत। निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण शुद्धात्मानुभूति, वाह देखो इन्होंने कैसे उसको सजाया है, उस एक प्रकरण को आप उनकी ब्यूटी देख सकते हो, इसमें कितने सुंदरता से सजाया है। निश्चय मोक्ष मार्ग के अपर नाम, निश्चय मोक्ष मार्ग के और कितने नाम हो सकते हैं, निश्चय रत्नत्रय हम कहें, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहें, तो ये सब उसके अपर नामों की चर्चा भी आई है। निश्चय व व्यवहार मोक्ष मार्ग के लक्षणों का समन्वय निश्चय और व्यवहार के लक्षणों का समन्वय, व्यवहार से मोक्ष मार्ग जिसे कहा है उसका निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में क्या समन्वय, निश्चय मोक्ष मार्ग का जो लक्षण कहा है उसका व्यवहार मोक्ष मार्ग के साथ में क्या समन्वय है, तो वो समन्वय भी आगम के आधार पर उन्होंने उन प्रकरणों को बताया है। इसी प्रकार से अभेद मार्ग में भेद करने का कारण, तो अभेद मार्ग में भेद क्यों किया, निश्चय मोक्ष मार्ग को ही बताना था, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्यों बताया, तो उसका भी रीजन वो यहाँ पर बता रहे हैं। इस प्रकार से इसके बाद में देखो मोक्ष मार्ग में फिर अगला एक उन्होंने प्रकरण बता रहे हैं, सविकल्प और निर्विकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग। देखो निश्चय मोक्ष मार्ग को भी दो भेद किए हैं उन्होंने। कौन से 2 भेद किए?
निश्चय मोक्ष मार्ग एक सविकल्प के माध्यम से भी निश्चय मोक्ष मार्ग होता है और निर्विकल्प के माध्यम से भी निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। लेकिन ये प्रकरण को आपको ये मोक्ष मार्ग में ही 4.6 नंबर का जो उनका बिंदु है, उस बिंदु में आपको इसका आगम मिल जाएगा। दर्शन ज्ञान चारित्र में कथनचित एकत्व है। आहा, ये चर्चा आपको देखना है, आगम देखना है, तो ये यहाँ पर इस प्रकरण में मिलेगा, इस शीर्षक में। उसके 3 उपशीर्षक बनाए, तीनों वास्तव में एक आत्मा ही है। आहा, इसलिए एक है। तीनों को एक आत्मा कहने का कारण, तीनों को एक आत्मा कहने का कारण क्या है, इसके लिए आगम प्रमाण। और ज्ञान मात्र ही मोक्ष मार्ग है। अरे, 3 को मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र को। और आगम जो है, कहीं पर आचार्य ने इसको भी प्रधानता दे करके ज्ञान मात्र को मोक्ष मार्ग कहा। समय सारी इसका उदाहरण है, समझ लीजिए। ज्ञान मात्र को मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, ज्ञान मात्र से मुक्ति कह रहे हैं। यहाँ तो ज्ञान मात्र से मोक्ष मार्ग कह रहे, समय सार ने तो कह दिया ज्ञान मात्र से मुक्ति। तो जो है, इसीलिए ज्ञान मात्र ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा एक और प्रकरण आ रहा है, ज्ञान मात्र ही मोक्ष मार्ग नहीं है। इसके लिए ये भी आपको मिल जाएगा अपेक्षा से, कहीं पर ये भी कथन मिल जाएगा कि ज्ञान मात्र ही मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, तो उसकी विवक्षा। जहाँ ज्ञान मात्र से मोक्ष मार्ग कहा है, उसमें उन्होंने जो है ना, ज्ञान मात्र, वहां भी ज्ञान मात्र से मोक्ष मार्ग नहीं कहा। वहां भी उन्होंने कहा कि इस ज्ञान मात्र, इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त। समय सार जब ज्ञान मात्र कहता है, तो उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र ही नहीं, बल्कि आत्मा के अनंत गुणों का समावेश ज्ञान मात्र में हो जाता है। तो वो प्रकरण उन्होंने दिया है। आगे उन्होंने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में क्या अंतर है। एकता है तो तीनों की, लेकिन उसमें भी फिर भी कथनचित उनमें भेद है। तो उनमें अंतर किस बात का है, वो प्रकरण जो है ये सम्यक दर्शन वाले चैप्टर में उनको आपको मिलेगा। इसके अलावा और देखो, मैं आपको एक सामान्य जो उनने शीर्षकों की विषय सूची दी है, वो आपको पढ़ रहा हूं मैं अभी। आपके इंटरनल हम जाएंगे। देखो, इसमें आगे कह रहे हैं तीनों के भेद व अभेद का समन्वय। भेद कहना वो भी उचित है और अभेद कहना वो भी उचित है। भेद क्यों कहना, अभेद क्यों कहना, भेद को कहने की क्या दृष्टि है, अभेद को कहने के पीछे क्या दृष्टि है, ये सब बात को ये तीनों के भेद अभेद के समन्वय में बताएंगे। आगम प्रमाण। फिर ज्ञान कहने से यहाँ पारिणामिक भाव इष्ट है। ज्ञान कहने से पारिणामिक भाव इष्ट है। पारिणामिक भाव का मतलब है 4 भाव नहीं। ज्ञान कहने से केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान कहने से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान नहीं, ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र कहने से वो ज्ञान गुण की तरफ इशारा है, अथवा ज्ञायक स्वभावी आत्मा की तरफ, ज्ञान स्वभावी आत्मा की तरफ उनका संकेत है। इसलिए उसको कहा उन्होंने पारिणामिक भाव। फिर कहा उन्होंने दर्शनादि तीनों चैतन्य की ही सामान्य विशेष परिणतियां हैं। ये जो है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र जो है, इनको भेद से कहते हैं तो ये विशेष परिणतियां कहलाती हैं, और सामान्य से कहें तो ये सामान्य परिणतियां कहलाती हैं। तो इसको जो है ये चैतन्य कहें तो सामान्य, और दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करें तो विशेष। तो ऐसे जो है इसमें सामान्य विशेष का ऐसे इसमें आ जाता है। इसके बाद में जो प्रकरण है, चौथा मुख्य शीर्षक, वो है निश्चय व्यवहार मार्ग की कथनचित मुख्यता व गौणता का समन्वय। क्या मतलब है? आप पूछेंगे साहब यहाँ पर उनने व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा क्यों करी है, तो उसकी विवक्षा बतानी पड़ेगी ना, कि भाई व्यवहार मोक्ष मार्ग बताए बिना आपको निश्चय मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो है हम व्यवहार मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग वहां पर प्रदान कर दिया, और फिर जब निश्चय मोक्ष मार्ग को प्रदान करेंगे तो उसकी प्रधानता का भी कारण पूछा जाएगा, तो वो उसका कारण बताएंगे कि इसकी ये विवक्षा है, यहाँ हमको अनुभूति कराने का प्रयोजन है, यहाँ पर साक्षात शुद्धोपयोग कराने का प्रयोजन है। इस अपेक्षा से यहाँ पर हमने निश्चय मोक्ष मार्ग की प्रधानता दी है। तो किसको कब प्रधान करना और किसको कब गौण करना, इसके बीच में भी समन्वय होना चाहिए। तो वो समन्वय की चर्चा उन्होंने वहां पर की है।
निश्चय मोक्ष मार्ग की कथनचित प्रधानता के आगम उद्धरण। निश्चय ही एक मार्ग है, अन्य नहीं। इस ऐसी चर्चा करने वाले प्रकरण, केवल उसका प्ररूपण ही अनेक प्रकार से किया जाता है। मार्ग तो एक ही है, लेकिन प्ररूपण करने के जो है अलग अलग तरीके। ये जो है टोडरमल जी वाली जो भाषा है कि जो है वस्तु तो एक ही है, उसी वस्तु को उसके यथार्थ स्वरूप से कहना, इसका नाम है निश्चय। और उसी को उपचार आदि के द्वारा, संयोग आदि के द्वारा उसको अन्य की विवक्षा को शामिल करते हुए कहना, इसका नाम व्यवहार। तो ये निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी ऐसे निश्चय व्यवहार के लक्षण घटित हो जाएंगे। व्यवहार मोक्ष मार्ग की कथनचित गौणता, देखो निश्चय मोक्ष मार्ग की कथनचित प्रधानता और व्यवहार मोक्ष मार्ग की कथनचित प्रधानता नहीं बता रहे, व्यवहार मोक्ष मार्ग की कथनचित गौणता। क्यों? क्योंकि उनको आगम, यदि इसका आगम मिल रहा होता ना कि व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रधानता बताने वाले आगम, तो वो उसको भी दे बताते, लेकिन उसके उनको आगम नहीं मिले। उनको व्यवहार मोक्ष मार्ग की गौणता बताने वाले आगम मिले, तो उन्होंने उसको दिया। व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय का साधन है, वो अपन छैढाला में भी लिखा है। यो अब निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन किया, अब हेतु, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। तो ये जो है निश्चय का साधन है। ये दौलत राम जी ने जो लिखा है ये आगम में मिलता है, आचार्य वचन है, वो आचार्य वचन आपको यहाँ मिल जाएगा। और दोनों के साध्य साधन भाव की सिद्धि, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के परस्पर साधन साध्य भाव की चर्चा, उसके आगम प्रमाण वो यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा और प्रकरण जो उन्होंने मोक्ष मार्ग के संबंध में दिए हैं, वो ये प्रकरण हैं जिनको आपको अन्यत्र देखना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में अभ्यास का महत्व, क्या बात है, ये आपको अभ्यास नाम के चैप्टर मैंने प्रकरण में मिलेगा। मोक्ष मार्ग में प्रयोजनीय पुरुषार्थ, इसके लिए आपको पुरुषार्थ में जाना पड़ेगा, वहां आपको उसके उदाहरण मिलेंगे। साधु व श्रावक के मोक्ष मार्ग में अंतर, क्या अंतर है? अरे अल्प बहुत्व का अंतर है क्या नहीं? शुद्धोपयोग के भी अल्प बहुत्व का अंतर है क्या नहीं? तो जो है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग में भी अल्प बहुत्व होता है और व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी अल्प बहुत्व होता है। तो श्रावक को तो उसका जो है प्रारंभ हुआ है मोक्ष मार्ग का, मुनि दशा में वो मोक्ष मार्ग के प्रणेता हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग के प्रणेता। अमृतचंद्राचार्य ने लिखा ना, हम मोक्ष मार्ग के प्रणेता ये खड़े हैं, ऐसा उनका प्रवचन सार में वचन मिलता है। तो ये जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? श्रावक और साधु और श्रावक के मोक्ष मार्ग में अंतर, जो अनुभव नाम का प्रकरण है अनुभव शब्द से बड़ा प्रकरण लिखा है उन्होंने, वो प्रकरण में आपको ये चर्चा मिलेगी। परस्पर सापेक्ष ही मोक्ष मार्ग कार्यकारी है, ये बात, ये समन्वय वाली बात, ये धर्म वाले प्रकरण में भी आपको ये विषय मिल जाएगा। निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में मोक्ष व संसार का कारणपना, क्या बोल रहे? निश्चय मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारणपना, व्यवहार मोक्ष मार्ग में संसार का कारणपना, व्यवहार मोक्ष मार्ग संसार का कारण है। ये प्रकरण आपको देखना हो तो इसके लिए आपको इस धर्म के उसमें जाना पड़ेगा, धर्म नाम के जो है शब्द से आपको उस प्रकरण में जाना पड़ेगा, दूसरे भाग में आएगा। फिर शुभ व शुद्धोपयोग की अपेक्षा, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, इनकी अपेक्षा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की क्या विवक्षा बनती है, ये आपको धर्म नाम के प्रकरण में ही मिल जाएगा। इसके अलावा मोक्ष मार्ग का के संबंध में अंध और पंगु का दृष्टांत दिया जाता है। सम्यक दर्शन से हीन है माने वो अंध है, सम्यक दर्शन नहीं है ना, उसकी आंखें नहीं है, दर्शन नहीं है उसके पास, तो वो अंधे के समान है। और जिसके पास में चारित्र नहीं है वो पंगु के समान है, माने वो लंगड़ा है, चल नहीं सकता। चल नहीं सकता माने आचरण, चरण चल नहीं सकता। तो इसके लिए उन्होंने ये दृष्टांत दिए, अंध पंगु के दृष्टांत से तीनों का समन्वय किया है। एक जगह तीनों का भी दृष्टांत पढ़ा है, सम्यक दर्शन से रहित का दृष्टांत, सम्यक ज्ञान से रहित का दृष्टांत और सम्यक चारित्र से रहित। तो उसमें जो है अंध
पंगु और आलसी। बनारसी दास जी ने शायद ये दोहा लिखा है, अंध, पंगु और आलसी। तो जो है क्या आलसी, उन्होंने जो है अंधा और पंगु और आलसी, इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र घटाए हैं। इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक एक की न्यूनता उन्होंने घटाई है। इस प्रकार से मैंने आपको ये पूरा प्रकरण आपको जो है, जो मैंने इन्होंने ये शीर्षकों की एक सूची देते हैं। वो सबसे पहले शीर्षकों की सूची देते हैं। ये 322, 332 और 333 दो पेजों में, 1.5 पेज में ये जो है ये उनने सूची दी है पहले कि ये विषय मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद में उन्होंने फिर विस्तार करना शुरू किया। अब अपन भी ऐसे ही देखो चलते हैं आपको मैं वहां ले चलता हूं। एक मिनट। अरे संयम, हाँ देखिए, तो अब जो है मैं आपको ये प्रकरण, सबसे पहले उन्होंने जो प्रकरण लिया है, वो प्रकरण लिया है उन्होंने मोक्ष मार्ग, दूसरी जगह पूर्व पृष्ठ पे चला गया। अच्छा, इससे आ जाएगा। हाँ देखिए, तो मैं आपको जो है अब देखिए, इन्होंने जो इसकी जो सामान्य व्याख्या की है ना मोक्ष मार्ग की, वो मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। आप देखिए, देखिए मोक्ष मार्ग के संबंध में वो लिख रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र, इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे भी आ गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र, इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं और यह ही मोक्ष मार्ग है। बोले भैया हम तो मोक्ष मार्ग पूछ रहे थे, तुमने रत्नत्रय क्यों बताया? तो बोले यही रत्नत्रय, ये रत्नत्रय है और यह ही मोक्ष मार्ग है। माने रत्नत्रय ये मुक्ति का मार्ग है। अब इसमें भी रत्नत्रय की एकता और रत्नत्रय की अनेकता। तो रत्नत्रय की एकता वो निश्चय मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय की अनेकता वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। इस प्रकार से आगे उसको बताएंगे। परंतु देखो क्या कह रहे हैं, इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं, यही मोक्ष मार्ग है। परंतु इन तीनों में से कोई एक या दो आदि पृथक पृथक रहकर मोक्ष के कारण नहीं है। अकेले अकेले तो मोक्ष मार्ग मोक्ष के कारण है ही नहीं, ना सम्यक दर्शन अकेला, ना सम्यक ज्ञान अकेला, ना सम्यक चारित्र अकेला। लेकिन यदि दो भी मान लो आप, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मान लिया, तो ये मोक्ष का मार्ग नहीं बनेगा। तीनों की एकता चाहिए, तीनों चाहिए। अकेला सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र ले लो, ज्ञान नहीं ले तो भी बात नहीं बनेगी। अकेला ज्ञान और चारित्र ले लो, सम्यक दर्शन नहीं लो तो भी बात नहीं बनेगी। माने इसके लिए तीनों की युगपत्ता अनिवार्य है। इन तीनों में से कोई एक या दो आदि पृथक पृथक रहकर मोक्ष के कारण नहीं है। आप बोलो साहब चलो हम तीनों को मान लेते हैं, तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। तो बोले अभी भी गलत है बात। तीनों मोक्ष के मार्ग हैं, तीनों मार्ग हैं, तीनों मार्ग हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग तो एक है, इसलिए वो एक है, इसलिए उसकी तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। इसमें आपका तीनों मोक्ष मार्ग हैं बोलना पड़ता है, बिंदी लगाना पड़ता है, प्लूरल बनाना पड़ता है, उसको बहुवचन बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुवचन तो चाहिए ही नहीं, मोक्ष मार्ग तो एक है, इसलिए तीनों की एकता वो मोक्ष का मार्ग है। अब देखो आगे, बल्कि
समुदित रूप से एक रस होकर ही ये तीनों युगपत मोक्ष मार्ग हैं। ये तीनों युगपत मोक्ष मार्ग हैं, क्योंकि किसी वस्तु को जानकर उसकी श्रद्धा या रुचि होने पर उसे प्राप्त करने के लिए आचरण होना भी स्वाभाविक है। देखो कितनी स्वाभाविकता से बात प्रस्तुत कर रहे हैं। बोले आपको किसी चीज पर विश्वास होगा, तो पहले तो ये बताओ, आपको किसी चीज पे विश्वास होगा तो जाने बिना होगा क्या? तो ज्ञान तो आएगा ही आएगा। इसलिए जाने बिना आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए जानना सबसे पहली क्रिया होगी, फिर विश्वास होगा। अच्छा, विश्वास होने के बाद में फिर आपको ये स्वाभाविकता से बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, यार चल के देखें, उस मार्ग पर हमको चलना भी चाहिए। जब इतना बढ़िया मार्ग है और हमको विश्वास भी हो गया, हमको विश्वास भी हो गया, तो क्या अब हमको इस मार्ग पर चलना नहीं चाहिए? माने ये स्वाभाविक वृत्तियां हैं। आप ज्ञान करोगे तो आप जब ज्ञान करते हो तो ज्ञान के बाद में ये स्वाभाविक वृत्ति उत्पन्न होती है कि हम उस ज्ञान के बाद में हे गे उपादेय करते हैं कि भाई ये जो जानने में आई है चीज, लेकिन ये मेरे लिए उपादेय नहीं है, हे है। ये जानने में आई है चीज, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जानने में आए हैं मेरे ज्ञान में, ये तो उपादेय है, ये तो ग्रहण करने लायक है। अब जब आप बोलोगे ग्रहण करने लायक, ऐसा आपका श्रद्धान हो जाएगा, तो आप उनको ग्रहण करने के प्रति आचरण करोगे क्या नहीं करोगे? तो वो भी स्वाभाविक वृत्ति है। आखिर कितने दिन तक, जैसे कई लोग उदाहरण देते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं ना, बोले साहब हमारी जो है सम्य शिखर आना था हमको, 25 साल की तमन्ना थी, 25 साल की तमन्ना। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान बुला ही नहीं रहे थे। ऐसा लोग बोलते हैं ना, बोले हमको पार्श्वनाथ भगवान बुला ही नहीं रहे थे, लेकिन अब पारस ने बुलाया है, तो आज जो है 25 साल बाद में हम आ गए। अरे तुमको 25 साल तक किसने रोका था? मैंने ये देखना, एक बात ये भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं देर तो हो सकती है, रुचि होने के बाद में, श्रद्धा होने के बाद में देर तो हो सकती है थोड़ी, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। वो आज नहीं तो कल उस मार्ग पर चलेगा चलेगा और चलेगा। तो उसी बात को इन्होंने बहुत ही अच्छे सुंदरतम तरीके से वर्णी जी ने लिखा कि किसी वस्तु को जानकर उसकी श्रद्धा या रुचि हो जाने पर उसे प्राप्त करने के प्रति आचरण होना भी स्वाभाविक है। क्या बात है। फिर लिख रहे हैं वो, ये देखो अब ये मोक्ष मार्ग में आचरण का क्या स्थान है। जिसे दौलत, जिसे कुनकुन भगवान ने लिखा ना, चारित्तम खलु धम्मो, उसके लिए इनका कहना है आचरण के बिना ज्ञान, रुचि, श्रद्धा वो यथार्थ नहीं होते। यथार्थ नहीं होते माने यथार्थ तो हो सकते हैं, लेकिन वो अपने कार्य को संपन्न नहीं करेंगे। मोक्ष मार्ग का प्रयोजन जो था, वो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन तो मोक्ष प्राप्ति कराना था, तो वो मोक्ष प्राप्ति कराने में तो साक्षात कारण आचरण बनेगा। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को साक्षात कारण कहा गया है, ऐसा जो है ये बात उन्होंने कही। फिर आगे लिख रहे हैं, भले ही व्यवहार से इन्हें तीन कह लो। भले ही इन्हें व्यवहार से, माने उनको तीन कहना भी अभिष्ट नहीं है। एक प्रकार से तीन कहने के पीछे भी वो ये लगा रहे हैं कि भैया हम व्यवहार से कह रहे हैं, इन तीन को हम व्यवहार से कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमको तीन अभिष्ट नहीं है। व्यवहार से भले ही इन्हें तीन कह लो, पर वास्तव में यह एक अखंड चेतन के ही सामान्य विशेष अंश है। इसमें एक और बात कही है उन्होंने, तीनों की एकता ही नहीं करी है, इन्होंने तो आत्मा की ही अखंडता बता दी कि आत्मा एक अखंड वस्तु है, जिसको अपन चेतन, अखंड चेतन कहते हैं। आत्मा एक अखंड वस्तु है, उसमें ये गुणों के भेद करना ये व्यवहार हैं, पर्यायों के भेद करना ये सब व्यवहार हैं। तो इस एंगल से भी हम देखें तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन नहीं ठहरते हैं। अखंडता के एंगल से भी ये तीनों एक आत्मा ही हैं।
सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों एक आत्मा ही हैं, ऐसा कह करके भी उसकी अभेदता स्थापित की जा सकती है। सामान्य और विशेष अंश हैं। सामान्य से चेतना, चेतन, और विशेष से अनंत गुण है। उसमें तीन ये प्रधान गुण है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और उनकी भी सम्यक और मिथ्या पर्यायों में यहाँ पर हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पर्यायों को बताना चाहते हैं। इस प्रकार से इसका भी उनने विवेचन किया। फिर आगे लिखते हैं वो, यहाँ भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार मार्ग को अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मार्ग का साधन कहना भी ठीक ही है। हेलो, भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार मार्ग को अभेद रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मार्ग का साधन कहना भी ठीक ही है। क्यों? अब उसका जवाब खुद दे रहे हैं वो। क्योंकि कोई भी साधक अभ्यास दशा में पहले सविकल्प रहकर ही आगे जाकर निर्विकल्पता को प्राप्त करता है। तो ये सविकल्प से निर्विकल्प की यात्रा टोडरमल जी ने कराई है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। तो ये सविकल्प पूर्वक ही निर्विकल्प होता है। इसका अर्थ वो कर रहे हैं कि भेद रत्नत्रय पूर्वक ही अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, अथवा इसको ही दूसरी भाषा में कहें तो व्यवहार मोक्ष मार्ग पूर्वक ही निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। जैसे व्यवहार अपन, इसके लिए मैं और दूसरा उदाहरण दूं, जैसे तो जैसे मुनि दशा होती है ना, मुनि दशा, तो मुनि दशा भी होती है तो पहले द्रवलिंग होता है कि पहले भावलिंग होता है? बताओ। भावलिंग प्रधान है, भावलिंग प्रधान है, लेकिन यदि तुम पहले बाद की बात करोगे तो पहले द्रव्यलिंग ही होता है। वो द्रव्यलिंग के बिना वो भावलिंग, जो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव का नाम मुनि दशा है, वो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाला भावलिंग वो कपड़े पहने पहने किसी को नहीं होता है, आज तक ना हुआ है ना कभी होगा। इसलिए द्रव्यलिंग पहले नग्न दिगंबर अवस्था होती है, उसके बाद वो भावलिंग की प्राप्ति होती है। दो कसाई चौकड़ी का अभाव हो जाएगा, दो कसाई चौकड़ी का अभाव हो जाएगा कपड़े पहने पहने, लेकिन तीन कसाई चौकड़ी का अभाव नहीं होगा। ये जो है, ये इसमें ये बताना व्यवहार मोक्ष मार्ग पूर्वक निश्चय मोक्ष मार्ग, ये सारी विवक्षाओं को हमको वास्तव में बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अभी जो मैं आपको मोक्ष मार्ग की चर्चा, देखो अपन मोक्ष मार्ग की चर्चा बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने भगवती आराधना के माध्यम से करी थी, कभी हमने दर्शन पाहुड़ के माध्यम से करी थी, यहाँ हमने अभी मोक्ष पाहुड़ के आधार पर बहुत विस्तार से चर्चा करी है। लेकिन अब आपको समग्र जिनवाणी से उस मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जानने का अवसर मिलेगा, और अलग अलग बिंदुओं से। अब जैसे देखो, मैं अब आपको प्रारंभ करना चाहता हूँ, ये हम जो है ना अब प्रारंभ कर रहे हैं मोक्ष मार्ग का सामान्य निर्देश, तो अभी ये समझ लो कर दिया, या अभी और भी करेंगे। इसके बाद में मोक्ष मार्ग का लक्षण, तीनों की युगपत्ता, सामायिक संयम में ज्ञान मात्र से मुक्ति कहने का कारण, तीनों का ग्रहण हो जाता है, वगैरह जो चर्चा है। अब इस चर्चा को वो आगम, अब ये देखो, ये जो 5 पंक्तियां थी ये वर्णी जी की थी। अब इसके बाद में आपको वर्णी जी का इस प्रकरण में, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में कहीं उनका कोई पंक्ति मिलेगी नहीं। हाँ, लेकिन ये जो शीर्षक वगैरह दिए हुए हैं ना, ये उनके ही दिए हुए, शीर्षक तो उनने ही बनाए। आगम में कहीं ऐसे शीर्षकों का उल्लेख नहीं है। ये जो शीर्षक हैं, जैसे मोक्ष मार्ग का लक्षण या मोक्ष तीनों की युगपत्ता ही मोक्ष मार्ग है, ये शीर्षक वर्णी जी का दिया हुआ है। तो अपन जो हैं, अब अपन चलते हैं अब आगम में। देखो, अब इसमें आपको मोक्ष मार्ग का सामान्य निर्देश, सामान्य निर्देश तो उन्होंने कोई उसमें अलग से कुछ लिखा नहीं है। अब वो सीधे उपशीर्षक पर आ गए, मोक्ष मार्ग का लक्षण। बड़े आश्चर्य की बात है कि मोक्ष मार्ग का लक्षण कहते हुए उनको आगम का एक ही उद्धरण मिला। एक ही उद्धरण मिला, और वो उद्धरण क्या मिला? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कहाँ का है ये उद्धरण?
ये तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का पहला सूत्र, तत्वार सूत्र का पहला सूत्र भी कह सकते हो आप। यहां से प्रारंभ हुआ, मंगलाचरण किया मोक्ष मार्गस्य नेतारम, और उसके बाद में पहला सूत्र लिखा है उमा स्वामी आचार्य ने। लेकिन ये जो इतना सूत्र लाक्षणिक सूत्र है ये, और ये सूत्र इतना प्रभावक है, प्रभावी है, माने यद्यपि ये आपको और जगह भी मिल जाएगा, लेकिन जितनी संक्षिप्त भाषा में, लक्षण है ना, लाक्षणिक भाषा में ये जो चर्चा उमा स्वामी आचार्य ने की है, ऐसी चर्चा आपको, देखो उनके पास में दूसरा उद्धरण नहीं था इसके संबंध में। वैसे मुझे लगता है कि जैसे अमृत चंद्राचार्य ने एक तत्वार सूत्र का पद्यात्मक बनाया ना, क्या नाम है उसका, तत्वार्थ सार, तत्वार्थ सार नाम से अमृत चंद्राचार्य ने ये तत्वार सूत्र का संस्कृत में पद्य बनाए हैं। अनुष्टुप या जो आर्या छंद में उन्होंने छंद लिखे हैं, वहां पर भी उन्होंने इस सूत्र का पद्य प्रस्तुत किया होगा कि नहीं किया होगा, वहां भी किया होगा पक्के में, हर सूत्र का उन्होंने पद्य बनाया है, तो वो दृष्टि से मिल जाएगा। लेकिन इनने, वर्णी जी ने तो एकमात्र इसी सूत्र को आधार बना करके बात करी है। ये सूत्र इतना महान है, मैं आपको ये बताता हूं, इतना महान है कि इस एक सूत्र पर जो टीकाएं लिखी गई हैं, सर्वार सिद्धि टीका तो बहुत बड़ी नहीं है, राजवार्तिक टीका थोड़ी विस्तृत है, इसके बाद में जब श्लोक वार्तिक टीका लिखी है ना आचार्य विद्यानंदी ने, तो उनके श्लोक वार्तिक के 7 खंड प्रकाशित हुए हैं, 7 खंडों में 7 पुस्तकों में श्लोक वार्तिक प्रकाशित हुआ है। जो पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक 400-500 पेज की पहली पुस्तक, वो अकेले इस सूत्र की व्याख्या कर रही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। एक पुस्तक 400-500 पेज की तत्वार्थ श्लोक वार्तिक की, वो एक पुस्तक में, और उनके जो हैं, जो पहला अध्याय है ना, हमारा जो पहला अध्याय है, इस पूरे पहले अध्याय के ऊपर उनकी 4 पुस्तकें हैं। श्लोक वार्तिक की 7 पुस्तकों में 4 पुस्तकें काय पर आई हैं, अकेले पहले अध्याय पर। हमने भी उस पर काम किया ना, तत्वार्थ सुधा पहले अध्याय पर हमारी एक पुस्तक आई है, एक पहले अध्याय पर है, वो तत्वार्थ सुधा का जो पहला खंड छपा है। तो उसमें ऐसे श्लोक वार्तिक में वो पुस्तक, एक पुस्तक में वर्णन किया, और 4 पुस्तकों में पहले अध्याय का वर्णन किया, बाद में 3 पुस्तकों में दूसरे से लेकर के 10वें अध्याय तक सारे अध्याय आ गए। ये बड़ा, माने जो है, प्रारंभ जब टीकाकार लिखना प्रारंभ करते हैं ना, तो उनको जितना कहने का भाव आता है, वो जो है वो सब कह चुकते हैं पहले ही। तो जब पहले कह देते हैं तो बाद में रिपीट तो करना नहीं है, तो इसलिए जो है बाद में विषय जो आता है, वो मुख्य मुख्य जो भी उन विषय से संबंधित है, जो वो आ जाता है, उनको जो कहने का भाव आता है ना, वो प्रारंभ में ही कह देते हैं। तो ऐसा जो है ये आ रहा है। हमारा जो तत्वार्थ सुधा का भी दूसरी पुस्तक जो प्रकाशित हो रही है, उसमें दूसरा, तीसरा और चौथा 3 अध्याय आ जाएंगे। पहले अध्याय पर एक पुस्तक, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय पर दूसरी पुस्तक आ रही है, और बात पता नहीं आगे के जो अध्याय हैं उनके ऊपर 2 पुस्तकें आएंगी कि एक ही पुस्तक में काम हो जाएगा, अभी वो रहस्य में है। अभी तो मैं इतना बता रहा हूँ आपको, जल्दी आने वाली है, 1-2 महीने में वो दूसरा खंड भी उसका तत्वार्थ सुधा का आ जाएगा। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब इसकी जो और विस्तार से चर्चा है, ये आगामी शीर्षकों में उनकी एकता कैसे है। देखो इन्होंने भी इसका अनुवाद जो किया ना, देखो बहुत प्यारा अनुवाद है इस सूत्र का। अनुवाद ये भी कोई कर सकता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये 3 मोक्ष के मार्ग हैं। आप मेरे पास में कॉपी आएगी ना जांचने के लिए, तो मैं उसमें उसको नंबर नहीं दूंगा, वो सही नहीं है। ये 3 मोक्ष के मार्ग हैं, ये इस सूत्र का अर्थ गलत है। इस सूत्र का यदि अर्थ कोई है तो ये देखो, इन्होंने, वर्णी जी ने इसका अर्थ कितना प्यारा अर्थ किया है। वो लिख रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र
इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। ये है इस सूत्र का बिल्कुल परफेक्ट अर्थ। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में एक वचन है, तो मोक्ष मार्ग है एक वचन है, तो हमारा भी अनुवाद में मोक्ष मार्ग है ये आना चाहिए। और वो तीन है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इसमें बहुवचन है, तो इन तीनों की, तो हमने इन तीन को बता दिया, ये तीन। और अब ये इन दोनों की संधि कैसे, तीन को एक में कैसे मर्ज करेंगे, तो उनकी तीनों की एकता, ये एक बीच में शब्द जोड़ करके उसको ये वाक्य बना। क्या वाक्य बना? फिर से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। अब आगे हम चलते हैं। अब जो है सूत्रों में भी, सूत्र, इस सूत्र की टीका में आपको बहुत मिलेगा, सर्वार सिद्धि राजवार्तिक में आप वहां जाएंगे ना तो आपको बहुत विस्तार में ना जाओ, इसलिए मैं ये कोश का सहारा ले रहा हूं, क्योंकि बहुत विस्तार में तो हम जैसे अभी अभी गए थे ना, हम मोक्ष पाहुड़ में गए तो पूरा मोक्ष पाहुड़ पढ़ लिया हमने, हम दर्शन पाहुड़ में गए तो पूरा दर्शन पाहुड़ पढ़ लिया, भगवती आराधना भी हमने पढ़ा था तो कम से कम 40 गाथाएं पढ़ी थी, तो इसलिए जो है ना वो बहुत विस्तार हो जाएगा, इसलिए इस दृष्टि से ये मैं इसका मार्ग चुना है मैंने। और ये जो है बहुत प्यारा मार्ग, इसमें देखो मोक्ष मार्ग की एकता मोक्ष मार्ग है, ये तीन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। इसके लिए प्रवचन सार का उन्होंने उदाहरण दिया है। देखो प्रवचन सार का उदाहरण दे रहे हैं, और प्रवचन सार की चरणान योग सूचक चूलिका में 237 नंबर की गाथा है। देखो गाथा भी पढ़ता हूं मैं। नहीं आगमेन सिद्धि सद्दहनम जदि विनत्थि अत्थेषु सद्दहमाणो अत्थे असंजदो वाणनी वादी। ये तीनों की एकता, और बल्कि मोक्ष के लिए तो इन तीनों की पूर्णता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अधूरे नहीं चलेंगे। मोक्ष जाने में आपको इन तीनों की एकता भी चाहिए और इन तीनों की पूर्णता भी चाहिए। अब क्या बता रहे हैं, देखो ये गाथा क्या कह रही है। गाथा कह रही है, नहीं आगमेन सिद्धि सद्दहनम यदि भी अत्थेषु, यदि पदार्थों में आगम के माध्यम से, आगम से जानकर, आगम है ना श्रुत ज्ञान है, तो श्रुत ज्ञान को तो जानना पड़ेगा ही। यदि आगम के से जाने बिना हमने पदार्थों का श्रद्धान नहीं किया, श्रद्धान को सिद्ध नहीं किया, तो आपको मुक्ति नहीं हो सकती। सिद्धि माने तो आपको सिद्धि होगी ही नहीं। लेकिन यदि सद्दह मानो अत्थे, आपने श्रद्धान कर भी लिया और असंजतो, आपने श्रद्धान करने के बाद भी यदि आप असंयत रहते हो, माने चारित्र के मार्ग पर नहीं जाते हो, तो वाण निवादी, तो भी आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। क्या बात है। देखो इन्होंने जो अर्थ किया है वो मैं आपको पढ़ता हूं। आगम से यदि पदार्थों का, आगम से माने इसमें ज्ञान शामिल हो गया, आगम से यदि पदार्थों का श्रद्धान ना हो, तो मैंने आपने ज्ञान नहीं किया तो आपको श्रद्धान नहीं होगा, तो सिद्धि नहीं होती। इसमें श्रद्धान को मुख्यता दे दी एक वाक्य में। आगे कह रहे हैं श्रद्धान को और चारित्र को मिलाते हुए, सद्दह मानो अत्थे, आपने श्रद्धान भी कर लिए, पदार्थों का श्रद्धान करने वाला भी यदि असंयत हो तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। पदार्थ देखो इसमें आप वो भी शामिल कर सकते हो, आपने पदार्थों का ज्ञान कर लिया और श्रद्धान नहीं किया तो भी सिद्धि नहीं होगी, तो भी लाभ नहीं मिलेगा, यथोक्त लाभ नहीं मिलेगा। और श्रद्धान भी कर लिया और आचरण नहीं हमें नहीं आया तो भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। इससे उन्होंने ये जो तीनों की एकता है, वास्तव में ये तीनों की एकता भी है। इसमें एकता में तीनों का अविनाभाव, या जैसे ये इन्होंने शब्द डाला है युगपत्ता। युगपत्ता का अर्थ मालूम क्या होता है?
युगपत्ता का अर्थ होता है एक साथ, एक साथ, एक समय में, ऐसा कह लो आप, एक साथ, एक समय में। क्यों? वो कहा ना, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते हुई। कहने में क्रम आएगा, कहने में क्रम आएगा कि प्रकाश कहां से हुआ, तो बोले दीपक से प्रकाश हुआ, कहने में क्रम आया है। लेकिन ये दीपक और प्रकाश, ये इनका कोई अलग अलग समय है क्या? बिना प्रकाश के दीपक का क्या उपयोगिता है? दीपक माने वो दीपक नहीं मिट्टी का, दीपक माने जिसमें लौ जल रही है। तो जलता हुआ दीपक और प्रकाश, ये दोनों एक साथ हैं या अलग अलग समय में? तो बोले साहब ये तो एक ही साथ है। तो ऐसा कह करके इन्होंने ये बता दिया, युगपत्ता का उदाहरण दिया। एक उदाहरण हुआ। मोक्ष पाहुड़ में हम पढ़ के आए हैं अभी, मोक्ष पाहुड़ में 59 नंबर की गाथा में ये उद्धरण आया था। तव रहियम जमनानम तप रहित ज्ञान, नान विजुत्तो तवो भी अकयत्थो। तप रहित ज्ञान और ज्ञान रहित तप दोनों अकृतार्थ हैं, दोनों में कोई लाभ नहीं है, ऐसे उससे कोई सिद्धि नहीं होती है। तम्हानान तवेणम, इसलिए ज्ञान और तप दोनों की एकता कर दी। तम्हानान तवेणम संयुक्तो लहई निब्बाण, इसलिए ज्ञान और तप जब संयुक्त हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। देखो मैं ये कहता हूं, तत्वार्थ सूत्रकार ने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये संक्षिप्त शैली में इन तीनों की एकता सिद्ध की है। कुंद कुंद आचार्य ने बहुत और अनेक तरीके से बात को रखा है, जैसे ये तप को भी इन्होंने जोड़ दिया, तप को। अब आप बोलोगे वहां चारित्र में गर्भित हो गया, तो मैं गर्भित हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जो है संयम को अलग चीज माना है, तप को अलग चीज माना है, तो ये त्याग को अलग चीज माना है। तब 10 धर्मों में हम अलग अलग करते हैं ना सबको, तो इन सबकी एकता, वहां 10 धर्मों में मोक्ष कैसे मिलेगा बताओ? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 की एकता से मोक्ष मार्ग होता है ना, मोक्ष मिलता है। तो 10 धर्मों की अपेक्षा से बताओ आप मेरे को, मोक्ष मार्ग किसे कहोगे और मोक्ष किसे कहोगे? 10 धर्मों की अपेक्षा कहेंगे ना, तो इन 10 धर्मों की एकता वो मोक्ष का मार्ग है। अकेले क्षमा क्षमा करोगे और मारदव भाव नहीं आएगा, मारदव करोगे आर्जव भाव नहीं आया, क्षमा मारदव आर्जव भी हो गया, लेकिन शौच नहीं आया, इसलिए सबकी एकता वो मुक्ति का मार्ग है। तो ये जो है आप जितने बताओगे ना भेद करके, 2 बताओगे ज्ञान और क्रिया, तो हम 2 को मिला करके मोक्ष का मार्ग कहेंगे। 3 बताओगे तो हम 3 को मिला करके मोक्ष का मार्ग कहेंगे। अपन ने करा था ना भगवती आराधना में 4 को मिलाया था, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। मूलाचार में पंचाचार की अपेक्षा से 5 को मिलाया था, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इन 5 की एकता मोक्ष का मार्ग है। और 10 धर्मों में 10 धर्मों की एकता मोक्ष का मार्ग है। 12 अनुप्रेक्षाओं में 12 अनुप्रेक्षाओं की एकता मोक्ष का मार्ग है। सब जगह ये नियम लग जाएगा, सब जगह। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर जो देखो ये बता दी इन्होंने मोक्ष पाहुड़ की 59 नंबर की गाथा। इसी प्रकार अपन ने दर्शन पाहुड़ की एक 30 नंबर की गाथा में भी यही प्रकरण आया था। तब रहियम जम नानम, नान बिजुत्तो तवो भी अकयत्थो। नहीं ये तो पढ़ लिया ना अपन ने, ये नीचे दर्शन पाहुड़ का की गाथा 30 आई है नीचे। नानेन दंसनेन तवेन चरियेन संजम गुणेन चौवंपि समाजोगे मुखो जिन शासने दिठो। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि आचार्य भगवान ने नाम तो गिनाए हैं 5 के, और इसके बाद में एक और गाथा है 32 नंबर की, यहाँ पर उन्होंने इन सबका लिया और संजम गुणेन की जगह उन्होंने लिखा सम्मत्तेन। तो ये जो है ना, ये 5 गिना रहे हैं, लेकिन ये हैं 4, ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र।
और संयम तो इन सब में व्याप्त है। जैसे सम्यक्त्व को कहा ना तीनों में व्याप्त है, ऐसे ये संयम भी, ज्ञान भी संयम, संयमी ज्ञान, संयमी दर्शन, संयमी तप, संयमी संयम देखो संयम नहीं, चरियेण, चरियेण, संयमी चारित्र। तो ये जो है चार चौहम्पी समायोगी, इनको चार बताना है और नाम गिना रहे 5 के, तो उन्होंने कहा एक तो जो है वो 5 की एकता बताने वाला है। ऐसे ही सम्मत्तेन में इन चारों में सम्यक्त्व के द्वारा चारों की एकता बताई, यहाँ पर संयम के द्वारा चारों की एकता बताई। इस प्रकार से ये इनने बताया। इसके बाद में मूलाचार में ये गाथा आ रही है, 2 गाथाएं हैं, 898 और 899, ये 2 गाथाएं उन्होंने दी। इन 2 गाथाओं में वो अब देखो क्या बताते हैं, बहुत बढ़िया भाषा है इसकी। ये मैंने आपको ये जो है ना उसमें भी आई थी शायद, काय के आधार पे मैंने बताई थी, मूलाचार के आधार पे नहीं, शायद भगवती आराधना में आई थी यही गाथा। देखो उदाहरण बहुत प्यारा है। निज्जावगो यणाणम वादो झाणम चरित्र नावाही, वाह 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 वाह, चारित्र को नाव बताया है, नाव, चारित्र नाव है। और नाविक कौन है तो नाविक ज्ञान है, वाह वाह। और वादो झाणम, और वादो माने वात, वात माने हवा, हवा नहीं हो तो फिर वो नाव का चलना बहुत कठिन होता है। हवा रहे तो वो सही चलती है, लेकिन हवा से का भी मदद मिलती है ना, हवा की भी मदद मिलती है। नाविक तो चला ही रहा है लेकिन हवा की भी मदद मिलती है। तो वादो झाणम, ध्यान जो है वो हवा के समान है। और चारित्र रूपी नाव में बैठ करके भवसागरम तुद्भव भविया तरंती सन्निपायेन, इन तीनों के योग से, मेल से भव्य जीव संसार समुद्र को पार हो जाते हैं। इन तीनों के योग से वो संसार समुद्र से, तीन कौन कौन, तीन इन्होंने थोड़ा सा दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं लिए, तीन कौन है इनके बताओ। एक ज्ञान है, एक ध्यान है और एक चारित्र है। ज्ञान, ध्यान और चारित्र। तो आप बोलोगे साहब सम्यक दर्शन कहाँ है, ये ज्ञान में गर्भित है सम्यक दर्शन और चारित्र के दो चारित्र एक था उसको 2 में बांट दिया, एक चारित्र और एक ध्यान। तो ऐसे आचार्यों की शैली है भेद अभेद से समझाने की, इसलिए हमको जो है ना इसमें बहुत आग्रह नहीं रखना। एक दूसरा गाथा में क्या लिख रहे हैं, ज्ञान तो प्रकाशक है, वाह वाह वाह। वहां तो क्या कहा था, ज्ञान को निर्यापक कहा था, निर्यापक, निज्जाव गोही नाणम, निर्यापक माने ज्ञान को कहा निर्यापक। और यहाँ पर नाव में निर्यापक कौन है, वो नाविक उसको नाविक को बनाया था ज्ञान। यहाँ पर अब देखो दूसरे उदाहरण में वो ज्ञान प्रकाशक है, कर्म विनाशक है, और नहीं सॉरी ज्ञान प्रकाशक है और तप कर्म विनाशक है। इसमें डैश नहीं लगाना था, तप कर्म विनाशक नहीं है, तप अलग कॉमा लगा सकते हो, तप कर्म विनाशक है। और चारित्र क्या है भाई साहब, तो बोले चारित्र रक्षक है। ये क्यों बता रहे हैं मालूम, ये आपको जब मोक्ष मार्ग पर चलना है ना, मोक्ष मार्ग पर चलना है, तो मोक्ष मार्ग में कौन किसका रोल निभाएगा। तो बोले मोक्ष मार्ग में अंधेरे में रास्ता कौन दिखाएगा, बोले ये ज्ञान है, मार्ग का प्रकाशन करेगा, आपको मार्ग दिखेगा साक्षात, आप चलोगे। और जो तप है वो कर्म विनाशक है। तप क्या करेगा, कर्म विनाशक माने आपका मोक्ष मार्ग आगे बढ़ना है ना, तो जितने कर्म आपने बांधे हैं उन कर्मों का नाश करना भी पड़ेगा ना, नए कर्म नहीं आवे, पुराने कर्म झड़े। तो ये जो निर्जरा करने का रोल है ये आपका तप करेगा, इसलिए तप कर्म विनाशक है।
ये निर्जरा कराएगा। और चारित्र क्या करेगा? बोले चारित्र रक्षा करेगा। इसमें आप इसको जो है ना, इसमें तप को निर्जरा में ले जाओ और चारित्र को संवर में ले जा सकते हो, क्योंकि संवर के कारणों में उन्होंने चारित्र को भी लिया है। सगुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र ही। और निर्जरा के कारणों में तपसा निर्जराच, उसमें विशेष रूप से तप को लिया। तो इसलिए जो है यहाँ पर तप जो है वो कर्म का विनाशक है। और क्या बताया? चारित्र जो है वो रक्षक है। माने आपको वो रक्षा भी आपको अनेक प्रकार से करनी पड़ेगी। जिसको हम कहें रक्षक चारित्र में, जैसे आचार बताए उनने, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार। तो इसके जो आचार है ना, ये हमको विचलित नहीं होने थे। दर्शनाचार दर्शन की रक्षा करेगा, ज्ञानाचार ज्ञान की रक्षा करेगा, चारित्राचार चारित्र की रक्षा करेगा, तपाचार तप की रक्षा करेगा, वीर्याचार वीर की रक्षा करेगा। ये चाहिए ना सब हमको अच्छे मजबूत। तो इनके रक्षक रहेंगे तो ये अपना काम उत्कृष्टता से कर पाएंगे। तो चारित्र को रक्षक कहा। ये एक एंगल इन्होंने कहां पर दिया? ये मूलाचार की 898 और 899 नंबर की गाथा में। और भगवती आराधना की गाथा यहाँ पर नहीं दी है। इसके अलावा फिर सर्वार सिद्धि में इनको एक वचन बताया है, मार्गः, एक वचन का निर्देश किया, वो चर्चा इसमें आती है, वो अपन ने बहुत बार सुनी है। और देखो इसमें एक बात और बता रहे, ये जो चर्चा है ना, मार्गः एक वचन क्यों बताया, ये जो सर्वार सिद्धि का वचन है, महापुराण में भी ये चर्चा आई है, प्रवचन सार में भी, तत्व प्रदीपिका में 236-37 गाथा में ये चर्चा आई है, न्याय दीपिका में भी 3रे अध्याय में ये 73वें बिंदु पर 113 पेज पर ये चर्चा आई है। ऐसे जो हैं ये अनेक जगह ये चर्चा आई है। ये उसमें वो उद्धरण देते हैं। ये बड़ा जिनेन्द्र वर्णी जी ने ये जैनन सिद्धांत कोश लिख करके विद्वत जगत के लिए तो खासकर, विद्वत जगत के लिए तो खासकर महान उपकार किया है, महान उपकार किया है। विद्वानों से ये अपेक्षा रखी जाती है, हम किसी विद्वान के घर जाएं और उनसे बोलें कि भैया जरा जैनन सिद्धांत कोश का भाग 1 देना भैया जरा। वो बोले साहब भैया मेरे पास तो है ही नहीं जैनन सिद्धांत कोश। तो क्या निकलता है मुंह से मालूम? अरे यार तुम कैसे विद्वान हो यार। विद्वान होकर के तुम्हारे घर में जैनन सिद्धांत कोश नहीं है? अब तो ये फोनों में आ गया, ये इसमें जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ गूगल पर, ये तो आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ ग्रंथ रूप में भी घरों में रहना चाहिए। कौन की बात है मेरे को बहुत ध्यान नहीं आ रही है। एक आध बार हमारे विद्यालय में किसी सज्जन ने, कोई श्रेष्ठी ने, वो जैन सिद्धांत कोश विद्यार्थियों को बंटवाए थे। जैन सिद्धांत कोश 13 विद्यार्थी थे कि हम दूसरे बैच भी थी, मालूम नहीं, ध्यान नहीं है सबको। मैंने उस समय बहुत महंगे थे ये, उस समय तो 500 रुपए का सेट मिल जाए, अब तो 2000 रुपए का सेट है इसका। 5 भागों का सेट है, 2000 रुपए का सेट है। कमीशन वगैरह कंसेशन हो जाए तो कुछ कम में मिल जाता है। तो ऐसे जो है मैंने एक साथ आप मंगाओ तो इसकी 30% कमीशन में भी मिल जाता है, तो आप मंगा सकते हो। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि ये चीज तो ऐसी है कि हर विद्वान के घर में रहना ही चाहिए। देखो ये जो सूत्र की बात कर रहे थे अपन, राजवार्तिक में भी इसका एक उदाहरण दे करके इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। देखो मैं इसको देखो एक उदाहरण दिया है ना, औषधि का उदाहरण दिया है। औषधि सेवन करते हैं तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता होनी चाहिए। माने आप औषधि तभी लाभ होता है, औषधि पर आपको विश्वास होना चाहिए, विश्वास कि ये डॉक्टर ने बताई औषधि ये मेरे रोग के लिए बहुत सही है, आपको विश्वास हो, आप उसका ज्ञान भी कर सकते हो। यानी आप उसकी परीक्षा कर लो, ज्ञान कर लो, तो उससे भी एक ये भी एक उसका आवश्यक तत्व है।
और उसके बाद में औषधि सिर्फ देखने के लिए नहीं होती है, औषधि का सेवन भी करना है, तब जाकर के रोग से मुक्त होते हैं। तो एक ये उदाहरण दिया। एक उदाहरण दिया जाता है सर्वत्र। क्या उदाहरण दिया जाता है कि कोई अंधा व्यक्ति है जंगल में, जो है वो जंगल में दावानल में व्याप्त वन में अंधा व्यक्ति भागता भागता जल जाता है। अंधा व्यक्ति जल जाता है, लंगड़ा देखता देखता जल जाता है, और लेकिन अंधा अपने कंधों पर लंगड़े को बिठा लेवे तो लंगड़ा जो है मार्ग दिखाता जाएगा और अंधा चलता जाएगा। अंधे का उदाहरण जो है वो, यद्यपि उसके पास दृष्टि नहीं है, लेकिन उसके पास में आचरण है, उसके पांव काम कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से जो है ये ऐसे उदाहरण, इस प्रकार दोनों ही वन से बचकर नगर में जा सकते हैं, नगर में आ सकते हैं। पद्मनंदी पंचविंशति का में भी ये बात आती है, और विज्ञानवाद नाम की कोई पुस्तक है, उसमें भी ये चर्चा आई है। इस प्रकार से ये अपन ने 2 बिंदुओं पर आज चर्चा की है, और इसके आगे के बिंदुओं की चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। आज का चर्चा का नरेश जी हैं, आज की चर्चा को का क्या ध्यान सूत्र बताओ भैया। ये इस बात का जरा ध्यान करो, वो जहाज वाला जो उदाहरण दिया था ना, निर्यापक ध्यान, निर्यापक ज्ञान और पवन ध्यान और चारित्र जहाज, ये कैसे होता होगा, इसका आप थोड़ा ध्यान करें तो आपको जो है, बिल्कुल आप जैसे नाव में बैठे हो सैर कर रहे हो, लेकिन ये जो नाव हम जिस नाव में बिठाल रहे हैं, ये आपको जो है मोक्ष मार्ग की सैर कराएगी और मोक्ष में आपको पहुंचा देगी। तो इसमें आपका नाविक जो है वो निर्यापक नाविक है, और जो ज्ञान जो है वो पवन है, और जो चारित्र है उसको तो नाव, खुद नाव जो है वो चारित्र है। ऐसी उदाहरण दिया है। इस उदाहरण पर आप एकाग्रता पूर्वक थोड़ा विचार करो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का विचार करें। 2 मिनट का ध्यान करेंगे। वाणी दे दो। जिनेंद्र अर्चना नहीं देखिए, जिनेंद्र अर्चना में 15 नंबर की स्तुति है, ये कैसे पढ़ेंगे? मुख ओंकार धुनी सुनी, अर्थ गणधर विचारे, रच रच आगम उपदेश, भविक जीव संशय निवारे। सो सत्यारथ शारदा, तासु भक्ति और आन, छंद भुजंग प्रयाग ते,
अष्टक कहो बखान, अष्टक कहो बखान। जिनादेश ज्ञाता जिनेन्द्र विख्याता, विशुद्धा प्रबुद्धा नमो लोक माता। दुराचार दुर्नंहरा